जिंदगी में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं और उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हम जी भर के मेहनत करते हैं, पूरी अपनी जान लगा देते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन उसको अचीव करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक हमेशा कमी महसूस होती है, हमेशा एक डर सा रहता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम कैसे जिंदगी जी सकते हैं और किस तरीके से जिंदगी जीते हुए जो भी हमें लाइफ में करना उसे हम कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक बहुत अमीर आदमी की, जिसके पास एक नई जगुआर गाड़ी थी और उसको लेकर बहुत तेजी से कहीं जा रहा था। वो एक पार्किंग लॉट के पास से निकल रहा था तो वहां उसने देखा एक छोटा सा बच्चा और उसके हाथ में एक पत्थर है। वो इतनी जल्दी में था तो उसने कभी कोशिश भी नहीं की समझने की कि वो ऐसा क्यों खड़ा है वहां पे और क्यों उसके हाथ में पत्थर है। अचानक ही उसको बहुत जोर से आवाज आती है कि उसकी गाड़ी में किसी ने कुछ मारा है। वो गाड़ी रोकता है और देखता है उस बच्चे ने वो जो ईंट होती है उसकी गाड़ी में मारी होती है, बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है उसकी नई गाड़ी के अंदर। उसे बहुत गुस्सा आता है कि इसकी नई गाड़ी और कैसे एक बच्चे की इतनी हिम्मत हुई कि उसने उसकी गाड़ी को पत्थर मार दिया। वो गुस्से में उस बच्चे के पास जाता है। इससे पहले कि उस बच्चे को कुछ कह पाता, वो बच्चा कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने जानबूझ के आपकी गाड़ी में पत्थर मारा, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मेरा भाई वहां पर नीचे जमीन पे गिरा हुआ है, वो व्हील चेयर पे था, लेकिन वो किसी कारण से नीचे गिर गया और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे ऊपर उठा पाऊं। ये देख के उस आदमी को लगा कि वाकई जिस बात पे वो गुस्सा कर रहा है वो ठीक नहीं था। वो गया, उसने उसके बच्चे की मदद की, उसको व्हील चेयर पे बिठाया और उसको भेज दिया। वापस वो आया और गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी चलाने लगा। अब वो गाड़ी चलाते हुए यही सोच रहा था कि अब मैं ये जो डेंट मेरी गाड़ी में लगा है इसको मैं कभी भी हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैं कभी बहुत तेजी से भाग रहा था बिना इस समझे को समझे हुए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। और ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि मुझे किस तरीके से जिंदगी को जीना है। आई थिंक कुछ कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। जो स्टोरी का मोरल भी है कि हम कई बार लाइफ को इतनी तेजी से जी रहे होते हैं कि हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात की इस बारे में कि इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। अगर हम सोचें, पुराने समय की बात सोचें, गुरुकुल के समय की सोचें, तो उस समय क्या होता था? उस समय बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था किसी ऋषि, किसी गुरु के पास, और वहां पे उन्हें शिक्षा दी जाती थी। और जो शिक्षा होती थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता था कि किस तरीके से उनको लाइफ को किस तरह से जीना है, लोगों से कैसे डील करना है, और इसके अलावा जो पढ़ाई के बारे में, जैसे नॉलेज के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक बैलेंस होता था। उस सबके हिसाब से उनको सब जानकारी दी जाती थी। और जब वो कुछ साल बाद वापस आते थे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस जिंदगी को जी पाते थे, क्योंकि उनका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, उसके अलावा किस तरीके से पैसे कमाना है, किस तरह से लाइफ को जीना है, उसको भी बैलेंस कर पाते थे। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में हमारे पास सारी फैसिलिटीज है। जब हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पर भी हम बहुत एक्सेल करते हैं। अगर हम देखें जिस तरह के घर में हम रह रहे हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल है, यानी कि सब कुछ है हमारे पास। बट उसके बावजूद भी एक अजीब सी कमी रहती है, एक अजीब सी इनसिक्योरिटी रहती है, एक अजीब सी घबराहट रहती है कि कल क्या होगा। यानी कि हम हमेशा ही किसी ना किसी बात से घबराए रहते हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज के हमें ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है, हमने उसकी बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है कि क्या होगा कल, क्या मैं ठीक से बोल पाऊंगा, क्या ये ठीक है, क्या मैं इसको दोबारा से बनाऊं। ऐसा तो नहीं कि कोई और मेरा साथी है मुझसे अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाए। यानी कि अपनी बेस्ट तैयारी के बावजूद भी हम अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमेशा ही अपने अंदर एक घबराहट सी और एक कमी सी रहती है। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में कही गई है कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो हर गिरावट से कुछ सीखता है और उठकर फिर से आगे बढ़ जाता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है कि जब लाइफ में हमारे पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज हैं, हर वो चीज है जो हम करना चाहते हैं, अगर हम जितने भी अच्छे घर में रहना चाहे वहां रह सकते हैं, किसी बेस्ट जगह पे जाके वेकेशन करना चाहे वो कर सकते हैं, जो भी कुछ हम खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी एक अजीब सी चिंता, अजीब सी टेंशन क्यों है? अगर हम आसपास देखें तो जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है और प्रोस्पेरिटी बढ़ती जा रही है, वैसे ही हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में पैर रखने की जगह नहीं है। अगर आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग में इतनी घबराहट है, इतनी चिंता है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस बात की कोशिश करते हैं कि कैसे उनको मन को शांति मिले। यानी कि एक तरफ हम बहुत सफल हुए जा रहे हैं, वहीं पर ही बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारी, जो उसको अक्सर हम साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं, हो रहे हैं।
और अक्सर ऐसा माना जाता है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इस दौड़ में कुछ पाने के चक्कर में जो हमारी बेसिक वैल्यू थी, जिसको हम ह्यूमिलिटी बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं या एक टीम वर्क बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसको हमने छोड़ दिया। कहीं ना कहीं हमें लगा कि अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा, बट हमने शायद ये नहीं सोचा कि उसको खोते खोते हमने जो रियल पर्पस ऑफ लाइफ था शायद उसको छोड़ दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। अब देखा जाए ऐसे में हमारे पास दो चॉइस है। एक चॉइस तो वही है जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत सफल है, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी हैप्पी नहीं है। एक दूसरा तरीका है कि जो हमारी वैल्यूज थी, जिसको हम ह्यूमिलिटी की बात कह सकते हैं, एम्पैथी की बात कर सकते हैं, टीम वर्क की बात कर सकते हैं, कैसे हम उसको वापस लेके आए, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करें, कैसे हम ये इंश्योर करें कि हम किसी की मदद भी कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस बारे में भी देखें कि जो हम काम करना चाहते हैं वो करते हुए किसी का नुकसान करते हुए तो नहीं कर रहे। हो सकता है जब ऑप्शन नंबर 2 को हम ऑप्ट करेंगे तो मे भी हमारी स्पीड उतनी तेज नहीं होगी, मे भी हमारी ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं, वो सब हम पाएंगे, उतने पैसे भी कमाएंगे, वो सक्सेस भी मिलेगी, बट मे बी शायद उसका थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, मे बी हमारी स्पीड उतनी तेज नहीं होगी, लेकिन जो अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, अंदर जो खुशी होती है, और एक जो फैमिली के साथ जो रहने का तरीका होता है और आसपास की सोसाइटी में रहने का तरीका था, वो सब हमारा इंप्रूव हो सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि अपने जीवन की दूसरों से तुलना ना करें। आपको इस बात का बिल्कुल भी भेद नहीं कि उनकी जीवन यात्रा किस प्रकार की रही है। तो साथियों, देखा जाए अगर हम पुराने समय में जाएं तो जो सीता माता थी, जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की तो ही रावण उनको ले जा पाया। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम उस पर फोकस करेंगे, अगर उस प्रायोरिटी को हम डिसाइड करेंगे, उसका एक बैलेंस अगर हम बना पाएंगे कि हम लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट पाना चाहते हैं, किन चीजों को वैल्यू करना चाहते हैं, कौन सी हमारी वैल्यूज है जिनको हम रखते हैं, उसके साथ उन सब चीजों को अचीव करना चाहते हैं जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं वो पालेंगे, और साथ साथ में हम बहुत खुश भी रहेंगे, लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, और एक बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ हमारी रहेगी। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है। उनका कहना है कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमेशा ही चलता रहता है कि कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी की इस दौड़ में आगे बढ़ा जाए और जो हो रहा है होने दी जाए, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि इसके साथ साथ जो वैल्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने आसपास, उनको भी ध्यान रखना जरूरी है, उसका एक बैलेंस को स्ट्राइक करना जरूरी है। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।